अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ रहें खुशबाद रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी बीमारी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, एमन अंकल और राबिया आंटी के घर में वजीर आजम की आमद हो गई है और अब सब लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े ओहदे पर फाइज इंसान उनके घर आया है। तो आप लोग तो अब कोई बात नहीं करें, ना ही कोई नेगेटिव कमेंट्स करें, क्योंकि अब वो लोग छोटे मोटे नहीं रहे यूट्यूबर, अब वो बहुत बड़े बन गए। तो कल से मुझे कमेंट मिल रहे थे कि सिस्टर आप बात करें, क्योंकि राबिया वापस आ गई है और इस फील्ड के लिए बात करनी चाहिए। पहले तो मैंने सोचा था कि हम लोग सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं, छोटा है बड़ा है जो भी है, तो सब लोग जाएं वहाँ पे खानपुर। और हम लोगों ने तो सारा कुछ करना था, फूलों की पत्तियां निछावर करनी थी, रास्ते में फूल बिछाने थे कि मजनू की लैला की वापसी हो रही है घर में। तो ये चांस सब यूट्यूबर्स ने मिस कर दिया। अगर सब मिलकर उधर जाते तो बात भी बनती थी और सब लोगों के व्यूज भी अच्छे आते थे, क्योंकि सबसे बड़े जानी मानी मजनू की लैला घर आ गई थी। आप लोगों ने देखा कि मजनू लैला के लिए कितनी आहें भर रहा था, हर किसी इंसान को साथ अपने रुला रहा था। जुदाई जुदाई मैं जुदाई राबिया की, सॉरी लैला की मैं जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मजनू पागल हो गया था, बस यही कसर रह गई थी, अपने कपड़े फाड़े और निकल जाए ज़मीनों की तरफ। लोगों को रास्ता रोक रोक के बोले मेरी लैला नहीं है। तो आखिरकार लैला की सवारी बात बहारी वापस आ चुकी है। मुझे ये बातें तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस के साथ मैं कहना पड़ रहा है ये कि मैं ये बातें कर रही हूँ और बहुत अच्छा है कि ऐसी बातें की जाए, क्योंकि पहले मैंने एक लिमिट में रह कर रिएक्शन दिया था, लेकिन कल मैंने जब उसकी ये हालत देखी तब मेरा दिल नहीं किया कि मैं इनके लिए इस तरह का रिएक्शन दूँ। मेरा तो दिल कर रहा है और भी मैं इनके लिए बोलूँ, लेकिन लिमिट के दायरे में कार में रहकर रिएक्शन हमेशा किया जाए। हमारा कोई हक नहीं बनता किसी को गाली गलौज देने का या किसी के लिए भी कोई भी ऐसी बैड लैंग्वेज यूज़ करने का। तो सब लोग जो भी उनके सब्सक्राइबर हैं, माशाल्लाह से सभी लोग पढ़े लिखे हैं, दिमाग रखते हैं, रिश्तों को बरतने वाले हैं, रिश्तों को समझने वाले हैं, लोग दूसरों की फीलिंग को समझने वाले हैं। तो वो बहुत अच्छी तरह से इन लोगों का प्रोपेगेंडा समझ चुके होंगे। राबिया कहाँ थी, घर में थी, कहीं थी, क्यों गई थी, सारी बातें मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो के साथ ही रहना है, स्किप नहीं करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो जिस तरह जी आप लोगों ने भी इनकी वीडियो देखी होगी, नवाज अंकल के घर गए थे, उन लोगों ने भी अपनी वीडियो में बताया कि 22 नवंबर को 40वां है। फिर जब मैंने इनकी सऊदीया वाली वीडियो देखी, उस वीडियो को आप देखें, उसमें एक दिन पहले उनके भाई की डेथ हुई थी। आप वो वीडियो देखें और उसके मुताबिक इस डेट तक आप हिसाब लगाएं। जिस तरह आप लोगों के उधर रस्म रवाज हैं, कितने दिन के बाद 40वां वगैरह होता है, उसके मुताबिक आप वो दिन काउंट करें, आपको पता चल जाएगा अभी कोई 40वां नहीं हुआ है। ये राबिया किधर गई थी? ये राबिया किसी शादी में गई थी, क्योंकि मैंने कितनी अपनी वीडियो में ये बात आप लोगों को बताई है और ये सच्ची इन्फॉर्मेशन है, इसमें ज़रा बराबर झूठ नहीं है कि ये राबिया घर से भागी थी। ये किसी और की बीवी थी, अहमद के साथ इसने भाग के शादी की थी, मतलब कि इसने निकाह पे निकाह किया है। इसकी शादी कोई जायज़ शादी नहीं है, क्योंकि जब इसके भाई की डेथ हुई है, आप लोग देखें कि इसने रोना धोना मचाया। मैंने तब भी वीडियो अपलोड की, मैंने ये कहा कि कैसे आप लोगों को दिल चाहा कि पहले तो दोनों मियाँ बीवी ने डिसाइड किया होगा ना कि कैमरा हम लोग लगा के रखेंगे, या उनके साथ जो बच्ची थी वो वीडियो नहीं बना सकती थी। आप देखें कैमरा बिल्कुल नहीं हिल रहा है, कैमरा स्टैंड पे था और ये दोनों जो है ना वो एक्ट कर रहे थे। इतना रो धो रही थी, लोगों के दिल इतने ज़्यादा दर्द भर दिया, लोग इसके साथ रो रहे थे। जिन्होंने अपने प्यारे खोए हुए उनको बहुत अच्छी तरह से जाने वाले का दुख वो महसूस कर सकते हैं। जिसके सर पे बीतती है ना, तो दूसरा बंदा भी उसका बखूबी दर्द समझ सकता है।
इतना ज़्यादा रोया गया, 1 लाख से भी ज़्यादा इसकी वीडियो गई। कंटेंट की खातिर भाई की मौत को भी कंटेंट बनाया गया, उसकी पिक भी दिखाई गई जिसका यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं था। फिर जब भाई को देखने गई थी तब भाई की तस्वीर इसने नहीं दिखाई थी। उधर होटल में या पता नहीं कहाँ पे ये रहे थे, हॉस्पिटल में बैठे हुए दिखाई दिए थे। इसके बाद मैके का सब लोगों ने कहा कि इसने रुकना है। अच्छा मुझे बताएं कि कोई भी फैमिलीज में ऐसा बंदा नहीं हो सकता है कि जिसको अल्लाह पाक ने इतना तो दिया होगा ना कि वो इस राबिया की और उसके बच्चों की जितने दिन ये रहते उनको रोटी वगैरह खाना खिला सकता था। क्या उसका ख़ानदान इतना ही क्या गुजरा है? क्या उसके ख़ानदान में कोई बंदा भी बेरोज़गार नहीं है? तो सब लोगों ने कहा था कि आपने ये बहुत अच्छा किया, आप लोग होटल में रहे, आप बोझ न बने। लेकिन दर हकीकत मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे सीधे साधे बहन भाइयों, राबिया जा भी कैसे सकती थी? क्योंकि राबिया ने जो गुल खिलाए थे उसके मुताबिक राबिया को वहाँ पे घुसने भी कोई नहीं दे रहा था। अब जब लोगों ने उसको लानत मलामत की कि सऊदीया में तुम इतनी रो रही थी, वापस आके तुम्हारा दिल था, हम लोग से ही सोच रहे थे कि राबिया और एमन जब घर आएंगे पाकिस्तान तो सामान रखेंगे और फ़ौरन निकल जाएंगे इसके भाई के तज़ियत करने के लिए। ये अपने भतीजे भतीजियों के साथ जाके उनके बाप का गम शेयर करेगी, अपनी भाभी को दिलासा देगी, जो भी इसके रिश्ते बचे हुए हैं वहाँ जाएगी। और मुझे भी ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि इसका दूसरा भाई भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश लड़ रहा है। अब देखें, एक भाई जब चला गया, दूसरे भाई की भी ये कंडीशन है, तो बहन, सगी बहन मरदूद, वो किस तरह अपने हाथों में मेहंदी लगा सकती है, किस तरह वो दुल्हन बन सकती है? जब हम लोगों ने कमेंट्स से अपनी मैंने वीडियो में बात की, आप लोगों ने कमेंट्स किए कि राबिया ने ये क्या किया कि राबिया उधर छा गया जब इसका मजनू इसको कॉल कर रहा था। तो सब ने ये कहा कि राबिया वहाँ पे बैठी हुई, इतना राबिया ने मेकअप किया हुआ है। तब कुछ हैं हमारे बहन भाई जो अकल से थोड़े पैदल हैं, उन्होंने ये कहा कि ईमो की कॉल है और उसमें ये वाला फिल्टर जो है ना ये यूज़ किया गया है। कल आप लोगों ने देखा कि कौन सा फिल्टर था, हाथों में भी फिल्टर लगाया गया था। और लोगों आप समझो, आप अपनी आंखों से इनकी हमदर्दी की पट्टी उतारो, आप देखो ये दोनों मियाँ बीवी किस तरह के हैं। एक नंबर के छिछोरे ये दोनों है। जहाँ जितने भी उम्रे कर ले, जितने भी हज कर ले, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से जो इंसान को लानत बरसती है ना वो बरसती रहेगी। कल सबके कमेंट का ये जवाब दे रहा था, लेकिन उस कमेंट का इसने कोई जवाब नहीं दिया जिसमें बहुत ज़्यादा इसरार किया गया था कि राबिया तुमने मेकअप क्यों किया। कल जिस तरह से राबिया इसके साथ बैठी हुई आ रही थी ना, यही लग रहा था कि ये शादी के बाद या मुकलावे के कौन सा होता है ना, उसके दुल्हन जाती है अपने मायके जाती है, जब उसको मायके लेके जाया जाता है एक रस्म होती है, जब दुल्हन आती है ना तो ऐसे ही तैयार होके आती है क्योंकि उसका दूल्हा देख रहा होता है। और दूल्हे की देखें जिस तरह की बेतुकी छिछोरी बातें ये तकला दूल्हा कर रहा था ना, अब देख कर हैरान रह गए सारे लोग। उन्होंने जो जो मुंह में आया वही कमेंट किए, लेकिन इन जैसे लोगों को गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। कल फिर आके रोए धोएगी। मैंने भी आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था कि राबिया की कोई बीमारी नहीं है। राबिया का जो रिपोर्ट जो दिखाई गई थी वो 1 नवंबर की रिपोर्ट थी। और अब देखें कि किस एंगल से राबिया बीमार लग रही है। आप लोग देखो, आप लोग समझो, आप लोग दिमाग से इनकी वीडियो देखा करो, किस तरह से राबिया फ्रेश हुई बैठी थी। कोई लग रहा था कि राबिया बीमार है? इतने दिन माँ रहती है तो बच्चे डरे से में रहते हैं। हादिया किस तरह बाप की बेशर्मी की बातों में वो अपनी फीलिंग नहीं छुपा सकती थी, वो हंस रही थी बच्ची कि मेरा बाप कितनी झूठ बोल रहा है। ताज़ा ताज़ा उम्रा करके आप लोग आए हो, आप लोग शर्म से डूब के मर जाओ। वहाँ पे भी आप लोग तिजारत करने जाते हो, वहाँ भी आप लोग तोहफे बटोरने जाते हो, वहाँ भी होटलों पे ठोंसने जाते हो। मर्दों के कोई इस औरत को मर्दों का शर्म नहीं है, हर किसी मर्द के साथ बैठकर ये ठोंसने लग जाती है। जो मजदूर इनके घर में काम करते हैं उनके साथ, उनकी टांगों के साथ टांगें इसकी टच हो रही होती हैं। अल्लाह जाने किस खानदान की है, अल्लाह जाने इसकी तरबियत कैसी हुई है और इस मर्द की कैसी हुई है जो अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। हर किसी मर्द को दिखाता है, तैयार हुई हुई राबिया को वीडियो में लोगों के मर्दों को दिखाता है। अरे नाम नहाद सही, लेकिन लोग तो कहते हैं ना उम्रा तो करके आए थे। ये गई थी उन्हीं की जो सऊदीया वाले थे ना, उनकी दूसरी शादी थी और ये उन्हीं के घर में रह रही थी। इतने 2-4 दिन उन्हीं के घर में थी और ये उधर से ही लेकर आया है। ये कहीं भी नहीं गया था, इसने लोगों को उल्लू बनाया सहीवाल दिखा के। ये होटल में थी, आप लोगों ने देखा होटल का कमरा
जो ये वीडियो कॉल में पर्दा दिखा रही थी वही पर्दा होटल का पर्दा था। आप लोगों ने टीवी को गौर से देखा, उसे अभी वो वाला रैपर ही नहीं उतरा होगा। वो पैकिंग करके टीवी, क्या घर में कोई यूज नहीं करता टीवी? क्या घर में इस तरह के कमरे होते हैं? उस दिन जिस कमरे में ये बैठी हुई थी वो सारा सोफा गया गुजरा था। आपने देखा होगा उसमें कोई पर्दा भी नहीं था, लेकिन जिस कमरे में ये बैठी थी मेकअप करके, ये मैडम, ये मिस वर्ल्ड, आपने देखा ये किस तरह से बैठी हुई थी? कुछ देखें, कुछ सोचा करें आप लोग।